हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन। तो आज हम जो है समझेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो उसके लिए जो है रेस्पिरेशन की बेस होती है कैटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि इसमें जो है क्या होता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। यानी कि इसमें क्या होता है कि यानी कि आप जो है ऑब्जर्व करें कि किसी चीज़ को जो है ब्रेक किया जाए तो वो हमारा क्या होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। और इसमें क्या होता है, आकर्स इन आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये सब जानदार के अंदर होता है। उसके बाद हम बात करें इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है यूज़ की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज की जाती है। उसके बाद ये टेक प्लेस, यानी कि जो इसका मखसूस टाइम नहीं होता। जैसे कि फोटोसिंथेसिस का एक मखसूस टाइम होता है, डे टाइम वो है जो है फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन इसमें जो है रेस्पिरेशन ये ऑल टाइम होती है। उसके बाद हम जो है एक एग्जांपल समझेंगे ब्रीथिंग। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का मेन जो है सेल में भी होती है रेस्पिरेशन, और ब्रीथिंग जो है वो भी रेस्पिरेशन है। लेकिन हम आज जो है ब्रीथिंग समझेंगे, यानी कि ब्रीथिंग जो है स्टार्ट होती है कहाँ से, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद होती है फेरनेक्स, फेरनेक्स के बाद लैरनेक्स, लैरनेक्स के ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स ब्रोंकियोल्स के बाद फाइनल स्टेप आ जाता है अल्वेलाई। यहाँ पर जो है मैंने इसे जूम जूम किया है, एक फिगर बड़ी बना के बनाइए, यानी कि इसमें जो है अल्वेलाई, यहाँ पर जो है हमारी गैसेज एक्सचेंज होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से चेंज होती है। ऑक्सीजन जाती है ब्लड में, और ऑक्सीजन को जो लेकर जाता है वो होता है हमारा क्या, होमोग्लोबिन। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जो है निकाली जाती है। जैसे कि हम देखो सांस हम लेते हैं अपने अंदर, जब सांस यानी कि एयर इन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन। जब एयर इन होती है तो उसमें ऑक्सीजन होती है, और वो ऑक्सीजन जो है कौन लेकर जाता है, ब्लड। यानी कि ब्लड के अंदर क्या होता है, यानी कि ब्लड जो है रेड क्यों होता है, ब्लड रेड ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें होमोग्लोबिन होता है, जो जिसका काम है ऑक्सीजन को सेल पर ले जाना। यानी कि सेल के अंदर भी एक रेस्पिरेशन होती है जिसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में। तो वो हम आगे जानेंगे वीडियो में। तो पहले हमारा आ जाता है यहाँ पर, हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा एल्वेलाई से जो है क्या होता है, ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है। हम जब ये एयर इन होती है, यानी कि लंग्स के अंदर, ये है लंग्स, मैंने लिखा नहीं है, लंग्स, ठीक है। तो जब ये इन होती है तो हम इसको कहेंगे इंस्पायरेशन। जब ये बाहर निकलती है, बाहर, जब ये बाहर निकलती है एयर, तो हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन। अगर आपको याद रखना है कि इंस्पायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन, इनका मतलब दाखिल होना, इनका मतलब आप समझना कि ये दाखिल होना होता है। उसके बाद एक्सपायरेशन में निकलना, यानी कि ये जो एयर निकलती है वो होता है क्या, एक्सपायरेशन। और जब एयर अंदर आती है तो क्या होता है, इंस्पायरेशन। तो ये हमारा रेस्पिरेशन हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है टॉपिक मेटाबॉलिज्म। ये नाम तो आपने किताब में सुना होगा, 9th की किताब में कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म ज़रूर सुना होगा। तो मेटाबॉलिज्म जो है छोटा है, मैंने सिंपलेस्ट डेफिनेशन बनाई है जिसकी मदद से आप समझें। तो यहाँ पर ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन लाइफ, यानी कि हमारी जो लाइफ में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन, अभी अभी हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होती है। और उसके बाद आ जाता है फोटोसिंथेसिस, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो
कमेंट में आपने बताना है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एंड में हम सांस को निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं। और जहाँ पर ऑक्सीजन चेंज होती है, ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन ली जाती है, वो ऑक्सीजन कौन पहुँचाता है ब्लड में से लेकर सेल तक, ये आपने कमेंट में बताना है। थैंक्स।